हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये आईएएस पीसीएस और जितने भी प्रीलिम एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये एक स्टेट वाइज चलने वाला वीडियो है कि आज हमने आंध्र प्रदेश पे बेस्ड वीडियो बनाया है। तो इसमें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका स्टेट वाइज चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका स्टेट वाइज जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के पहले नेशनल पार्क को देखेंगे। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है और गोदावरी नदी यहीं से होकर बहती है इस नेशनल पार्क से। और पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर बनता है तो इस पापीकोंडा नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों को वो डुबो देगा। ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये रामेश्वरम में है और ये पेन्ना नदी के नॉर्थ बैंक पे है। ठीक। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो ये शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व का कुछ हिस्सा यहाँ से शेयर होता है। और तालाकुंडा वाटरफॉल जो है वो यहीं पर है। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। हम जानते हैं कि सुंदरवन मैंग्रोव जो है ये इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और वाइट बैक्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये यहाँ की क्रिटिकली इंजेंडर्ड स्पीसीज हैं। और गोदावरी एस्चुरी कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये गोदावरी एस्चुरी का पार्ट है और ये काकीनाडा पोर्ट सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा है गुंडला ब्रह्मेश्वरम। तो नल्लमला हिल यहाँ पर है और गुंडलकम्मा जो नदी है वो यहीं से होकर बहती है। कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इंडियन लेपर्ड के लिए ये जाना जाता है। द इंडिकेटर स्पीसीज इज द इंडियन लेपर्ड। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इट इज़ द only sanctuary in Andhra Pradesh with a population of Asian elephants which migrate after 200 years from neighboring region. कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये चीज़ में यहाँ पे ध्यान देना है कि फ्रेगमाइट्स कार का एक वीड्स है, ठीक, जो कि यहाँ का मेन फ्लोरा है। फ्रेगमाइट्स कार का एक वीड है जो कि यहाँ का मेन फ्लोरा है। और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर ये कोलेरू लेक जो है, कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये फ्रेगमाइट्स कार का हमें ध्यान में देना है कि कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये एक इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मैंग्रोव भी यहाँ पर पाया जाता है। नेल्लापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट है, ठीक। और प्रीडोमिनेंट ट्री स्पीसीज बेरिंगटोनिया एकुंटेंगुला, जिसे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हीजल बोला जाता है, ठीक। बेरिंगटोनिया एकुंटेंगुला जिसे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर हीजल बोला जाता है। पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तमिलनाडु का भी पार्ट है, ठीक। और फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज यहाँ पर पाए जाते हैं, देखे जाते हैं यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगोज। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, तो नल्लमला फॉरेस्ट है यहाँ पर। और एथिपोथला फॉल्स यहीं पर है। रोलापड्डू,
रोला पड्डू। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये एक आवास है, ठीक। रोला पड्डू, ये हमें ध्यान में देना है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है। श्री लंकामलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इकलौता एक हैबिटेट है जो कि जॉर्डन कर्सर, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है बर्ड का, एक इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज़ है। तो ये पूरी दुनिया में इकलौता ये जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है। तो जॉर्डन कर्सर के लिए ये एक हैबिटेट है। ये एक इंडेंजर्ड, हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। श्री पेनुशिला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर शैलम, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सब हमें ज़्यादा ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के लिए। एलिफेंट रिजर्व, तो रयाला एलिफेंट रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व, तो शेषाचलम हिल, तो हिंदुओं का धार्मिक स्थल जो है, मेजर धार्मिक स्थल तिरुपति, ये यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वो यहीं पर है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क यहीं पर है। और तिरुपति जो धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, वो भी यहीं पर है। तो कुछ एंडेमिक स्पीसीज़ हैं यहाँ की, फेमस एंडेमिक स्पीसीज़, रेड सैंडर और स्लेंडर लोरिस, ये यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, ये हमें ध्यान में देना है, रेड सैंडर्स और स्लेंडर लोरिस। और यानदीस यहाँ की ट्राइब है, ये भी हमें ध्यान में देना है, यानदीस यहाँ की ट्राइब है। तो अभी हमने पीछे जो कुछ भी पढ़ा है, ये उसी पे बेस्ड एक एमसीक्यू है। तो आप इस एमसीक्यू को देखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमने पीछे देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से इस वीडियो से बन जाते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम में। तो कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जैसे कि हम आपको बताते हैं, कुछ स्पीसीज़ के लिए बोला गया है यहाँ पर, जैसे कि ये एशियन एलिफेंट के लिए, ये हमें ध्यान में देना है। फ्रेगमाइट्स कारका जो कि एक विट्स है, ठीक, तो यहाँ का मेन फ्लोरा है, ये हमें ध्यान में देना है। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि और कुछ बेरिंगटोनिया एकुटेंगुला, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में हीजल बोला जाता है, ये भी हमें याद में रखना है। और जो यहाँ की इंडेमिक स्पीसीज़ हैं, हमने इस वाले में देखा है इंडेमिक स्पीसीज़, ये फेमस रेड सैंडर्स और स्लेंडर लोरिस, ये यहाँ की इंडेमिक स्पीसीज़ है। और यानदीस यहाँ की जनजाति है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। और एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप डेली अपना 10 मिनट इस वीडियो के लिए देंगे तो आपका एक स्टेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।